नमस्कार, मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से। नाउ द टाइम हैज़ कम टू अपलोड फ्रेश ऑर्डर passed by Honorable Patna High Court in connection with Criminal Division number 1248 of 2025, जिसे 23 जून 2026 को जजमेंट दिया गया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण कुमार झा के बेंच के द्वारा। यह जो केस है टिकापट्टी थाना 25 ऑफ 2025, जो टिकापट्टी थाना पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ से यह जुड़ा हुआ है। इस केस में जो विक्टिम एंड पिटिशनर है, जो एक्यूज्ड है, दोनों माइनर है, इसलिए आई कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ बोथ पर्सन्स बिकॉज इट प्रोहिबिट्स मी टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी अंडर सेक्शन 74 ऑफ द JJ एक्ट 2025। देयरफॉर मैं इस केस में जो अपने पिटिशनर का नाम जो है X1 के रूप में लूँगा। तो मेरे मौकिल के खिलाफ जो है चार्जेज जो भी थे वह बहुत ही गंभीर थे, जिसमें कि रेप एंड पॉक्सो एक्ट का जो है चार्ज लगाया गया था, जो कि कानूनी भाषा में अगर कहें तो यह बहुत ही गंभीर किस्म की धाराएं होती हैं। तो इसके तहत जो है मेरे मौकिल को ऑब्जर्वेशन में भेजा गया, ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया, और वहाँ पर फिर JJ बोर्ड के सामने जो है मेरे मौकिल ने अपना जमानत के लिए आवेदन दिया, और जमानत आवेदन उसका खारिज हो गया, क्योंकि उस समय तक वह जो है जुवेनाइल डिक्लेयर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर JJ बोर्ड ने जो है ट्रायल कोर्ट ने इसे अदर मटेरियल्स को टेस्टिमनी करते हुए, स्कूल के हेडमास्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए मेरे मौकिल को जुवेनाइल डिक्लेयर किया। देर आफ्टर फिर इसने जो है अपील किया वहाँ पर एडिशनल सेशन जज, जो स्पेशल कोर्ट होता है JJ जुवेनाइल के लिए पूर्णिया में, वहाँ इसके एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि SIR रिपोर्ट में जो है, हालांकि SIR रिपोर्ट जो होता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसमें मेरे मौकिल के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट्स नहीं आया था और क्लीन एंटीसीडेंट्स पाया गया था, और किसी भी तरह का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था जो कि सोसाइटी के प्रति जो है यह डेंजरस होता या किसी भी तरह का थ्रेट होता, तो भी जो है मेरे मौकिल को वहाँ से बेल जमानत नहीं दिया गया। देर आफ्टर अपील के बाद जो है क्रिमिनल डिवीज़न इसमें रिलाई होता है, मेंटेनेबल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्रिमिनल डिवीज़न जो है फाइल किया। और क्रिमिनल डिवीज़न जो CICL के तहत का चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ होता है, इसके तहत सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, केस डायरी एंड अदर मटेरियल्स को जो है मंगाया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और सारे मटेरियल्स एविडेंसेस को पेरयूज़ करते हुए यह देखा गया कि क्या अगर मेरे मौकिल को रिलीज़ किया जाता है तो यह सोसाइटी के लिए थ्रेट होगा, इंडेंजर होगा, या फिर किसी तरह के अनसोशल एलिमेंट्स के कांटेक्ट में जो है आने की अगर कोई संभावना है या नहीं है। तो मेरे मौकिल की तरफ से उसके फादर ने जो है अपना लीगल गार्जियन बनते हुए एक अंडरटेकिंग दिया कि अगर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उसके बच्चे को रिलीज़ किया जाता है तो वह ही विल टेक केयर ऑफ हिज सन, एंड उसके बाद वह अपने बच्चे को पढ़ाएगा और किसी भी तरह का इस तरह के माहौल से दूर रखेगा, और उसे सोशल एक्टिविटी में अपने साथ रखेगा, उसे जो है ग्रो करेगा, उसे अच्छी बातें सिखाएगा। इस तरह का उन्होंने अंडरटेकिंग दिया। तो सारे एविडेंसेस को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण कुमार झा पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसे रिलीज़ करने का जजमेंट जो है पास किया गया। एक बहुत अच्छा जजमेंट है, जो 8 पन्ने का 7 पेज का जो है एक जजमेंट है। इसे आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और इसे पढ़कर आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।